हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में। सो व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन? Integrated marketing communication is a concept which is designed to make all aspects of marketing communication. Okay, when I say integrated means it will combine all together of whether it is advertising, sales, promotion, public relation, direct marketing. They work as a unified force rather than permitting each work to work in isolation. So nobody is working in isolation. Everything is working. All of them are working together, whether it is advertising, sales, promotion, public relation, or direct marketing. Okay. Now, what is integrated communication? Integrated communication का हम दूसरा एक it can be called as integrated promotion mix, because there are lot of things which is taken from the promotion itself. जैसे एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है या पब्लिसिटी है, पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीज़ें प्रमोशन मिक्स में आती है. ओके, एंड वी आर टेकिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर for communicating. So it is marketing communication is also said to be as integrated promotion mix. Okay, now if we see the definition of integrated marketing communication, it is marketing mix that is to inform, persuade, remind the market regarding the product or its services. Okay, now when I say its product and its services, it is informing them, it is reminding them, it is persuading them. सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन ना, हम कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, हम लोग लोगों को इन्फॉर्म करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में या हमारे सर्विसेज के बारे में. हम उसको इन्फॉर्म करेंगे, हम उनको बताएंगे कि हमारे प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, और उसको कितने और बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे. ओके, तो आप उसके इन्फॉर्म करते हैं. वी आर परसुएडिंग देम, वी आर इनडायरेक्टली टेलिंग देम और वी आर फोर्सिंग देम टू बाय अ प्रोडक्ट. वाई वी आर फोर्सिंग देम टू बाय अ प्रोडक्ट? बिकॉज वी नो दैट आवर प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट इन द मार्केट, और वी आर टेलिंग दिस टू द कस्टमर दैट आवर प्रोडक्ट इज़ बेस्ट. एंड इफ़ यू डोंट बाय, अगर वो प्रोडक्ट को हमारे नहीं खरीदते हैं तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें मिस कर जाएंगे जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं. उनको बार बार रिमाइंड कराना. ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं टूथपेस्ट, कोलगेट टूथपेस्ट. तो इन ये प्रोडक्ट सबको पता है कि ये प्रोडक्ट किस लिए यूज़ होता है, ये प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीज़ें क्या है, ठीक है, बट फिर भी इस प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट बार बार आपके टेलीविज़न में आता है या आप हर मीडिया में उसको देखते हैं. रीज़न यही है कि वो हमें बार बार ये बताते हैं कि वी आर देयर इन द मार्केट, वी आर देयर इन द मार्केट. हम लोग गए नहीं है मार्केट से, हमारी और भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है. ठीक है, उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ आईएमसी. ठीक है, सो अगर हम देखते हैं, सो आईएमसी का जो हमारा पहला फीचर है वो है प्रोसेस. ओके, ना जब हम लोग प्रोसेस बोलेंगे तो प्रोसेस में क्या होता है, या मार्केटिंग में हम लोग करेंगे क्या, आईएमसी में उसका प्रोसेस क्या होगा. सो आईएमसी के अगर हम लोग प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो आईएमसी इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज टू द टारगेट ऑडियंस इन ऑर्डर टू प्रमोट अ फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज. हमारे जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका हमें प्रमोशन करना है. ठीक है, हमें इसलिए प्रमोशन कर, अब किसको हम प्रमोट करेंगे, हम सारे ऑडियंस को नहीं करते, हम सिर्फ एक टारगेट ऑडियंस को करते हैं. जिस ऑडियंस को मेरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए या मेरा प्रोडक्ट किसके पास जाना चाहिए, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट मैंने किसके लिए बनाया है, उनके पास जाना चाहिए. तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन से हैं. अगर मेरे टारगेट ऑडियंस रूरल एरिया में रहते हैं, तो अगर मैंने अर्बन एरिया में जाके अवेयरनेस क्रिएट किया, उनको जाके इन्फॉर्म किया, तो वो उनके कोई मतलब का नहीं होगा, उनके कोई यूज़ का नहीं होगा. सो मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हु आर माई टारगेट ऑडियंस. वंस आई नो हु माई टारगेट ऑडियंस आर, आई कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि उनको कौन से कम्युनिकेशन ईजीली समझ में आती है, कि उनको कौन सा लैंग्वेज ईजीली समझ में आता है, उनका कौन से बजट में वो उनके लिए फिट बैठेगा. हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से टेक्निक्स या कौन सा मीडिया मुझे यूज़ करना है जिससे कि उनको मेरे प्रोडक्ट के बारे में समझ में आएगा. ठीक है, और हमारे लिए फिर ये भी इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है कि जब हम रिव्यू करते हैं कि लोगों को समझ में आया या नहीं, या लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदा या नहीं, तो हम सिर्फ उसी टारगेट ऑडियंस के बारे में, उसी टारगेट ऑडियंस से हम लोग डेटा ले सकते हैं. सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो मेन ऑब्जेक्टिव. अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड, कि अगर हम कम्युनिकेशन बोल रहे हैं तो जैसे भी हमें कम्युनिकेट करना है, इन्फॉर्म करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, कम ब्रांड के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के बारे में. हमारे प्रोडक्ट को वो बार बार खरीदनी चाहिए. देयर शुड बी ब्रांड लॉयल्टी अबाउट अ प्रोडक्ट. ठीक है, अगर हमारे प्रोडक्ट के बारे में उनको कोई भी कंप्लेन है तो उस कंप्लेंट को वो लोग हमारे पास लेकर आएंगे. सो वी आर
काउंटरिंग देयर कॉम्पिटिटिव कंप्लेंट्स कि हम उस प्रोडक्ट में क्या है, हमारे प्रोडक्ट में क्या चाहिए, हमारे प्रोडक्ट कैसे बेस्ट है। ठीक है, हम ये भी चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कम्युनिकेट करने का कि सिर्फ मेरे टारगेट ऑडियंस को नहीं या फिर मेरे कंज्यूमर के लिए नहीं, बट मेरा जो कम्युनिकेशन है वो मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ भी अच्छा हो, मेरे जो स्टेक होल्डर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मेरे कस्टमर्स के साथ भी अच्छा होना चाहिए, मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ भी अच्छा होना चाहिए, कोई अथॉरिटीज़ है उनके साथ भी हमारा अच्छा होना चाहिए, सप्लायर्स एंड योर डिस्ट्रीब्यूटर, इनके साथ भी हमारा प्रोडक्ट क्या जो भी इंफॉर्मेशन है या अवेयरनेस है वो भी सही तरीके का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो हमें करते हैं कि कंटिन्यूस इन नेचर। अब हमें पता है कि जब तक हम कंपनी रन कर रहे हैं हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन ऐसी एक्टिविटी है जो हमेशा कंटिन्यूस ही होती है, इट इज़ नॉट वन टाइम एक्टिविटी। अगर आज हम लोगों ने कुछ एक चीज़ें कस्टमर्स को बताया है तो कस्टमर ने हमें कुछ फीडबैक दिया है, तो हमें उनको बार बार हमारे प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला था डेफिनेशन में हमारा क्या है, इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड। एक बार आपका प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो गया है पर फिर भी हम उनको बार बार हमारे प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंड करते रहते हैं। सो रिमाइंडिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द IMC। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ IMC। एलिमेंट्स ऑफ IMC में बहुत सारे चीज़ें आती है, जैसे कि पब्लिसिटी है, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, सेल्समैनशिप है, पब्लिक रिलेशनशिप है, जो हमारे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स। क्रिएटिविटी, अगर हमने IMC, ठीक है, अगर मुझे कैसे डिलीवर करना है, मुझे लोगों को कैसे इन्फॉर्म करना है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, अगर हम लोगों ने बहुत ढीला ढाला सा और बहुत बोरिंग सा अगर हम लोगों ने कोई चीज़ की तो उन लोगों को वो एक्साइटिंग नहीं लगेगा। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चीज़ें आनी चाहिए, कुछ ना कुछ फैक्टर्स एंटरटेनिंग उनके लिए होना चाहिए। अगर एंटरटेनिंग नहीं हुआ तो क्या होगा, वो हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग इट मोर डिफरेंट। सो क्रिएटिविटी का यही मतलब है कि हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें नई डिफरेंट तरीके से करना, और उसको बिल्कुल एक यूनिक तरीका होना चाहिए, वो और किसी ने वो तरीका यूज़ नहीं किया होना चाहिए। आर्ट एंड साइंस, नाउ जो भी हमारे IMC है, ये आर्ट एंड साइंस है। आर्ट का मतलब ये है कि क्रिएटिवली हम लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए हमारे मैसेज, ऐसे मैसेजेस हमें कम्युनिकेट करना है जिससे उनको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगे, उनका अटेंशन ग्रैब होना चाहिए। साइंस का मतलब ये है कि बहुत ही वेल प्लानिंग होना चाहिए, बहुत सिस्टमैटिकली स्टडी होना चाहिए, कि हमने पहले ये नहीं कि पहले आपने कम्युनिकेशन बना दिया फिर सोचेंगे अरे हमारे टारगेट ऑडियंस कैसे, फिर अच्छा ये कौन से प्रोडक्ट के लिए करना चाहिए। नहीं, हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। सिस्टमैटिक स्टडी यही बोलता है कि हमें पहले टारगेट ऑडियंस कौन है ये फाइंड आउट करना चाहिए, उसके बाद हमारे प्रोडक्ट कौन है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, इस बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि आपने उसको सिस्टमैटिकली और साइंटिफिक स्टडी करके ही आप लोग कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे हम लोग अराइज हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा टारगेट ऑडियंस। हु आर माई टारगेट ऑडियंस? अगर मुझे कम्युनिकेट करना है स्कूल किड्स को, सो मुझे अंडरस्टैंड करना है कि मैं उनको बहुत बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स अगर मैं यूज़ करूँगी तो उनको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उनके ऊपर उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यही प्रोडक्ट, अगर मेरा एक प्रोडक्ट है, अगर मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचूँ, तो मुझे टारगेट करना है, मुझे फोकस करना है, जो भी घर के जो डिसीजन मेकर्स है उन लोगों को मुझे फोकस करना है, उन लोगों को मुझे टारगेट करना है, तो उन लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कोई भी किडिश लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते, कोई भी कार्टून कैरेक्टर्स नहीं यूज़ करते, बिकॉज आई एम सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। सो उस समय मुझे जो मेरा कम्युनिकेशन है, मुझे समझना पड़ेगा कि मेरे टारगेट ऑडियंस का जो भी पल्स पॉइंट है, या उनको क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती है, या किस चीज़ से उनको डर लगता है, या किस चीज़ से वो लोग ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। तो ये मुझे पता होना चाहिए, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि वो जो मेरे प्रोडक्ट है, वो मेरे प्रोडक्ट वो बार बार खरीदने चाहिए। इट इज़ नॉट एन वन टाइम एक्टिविटी। एक बार आपने प्रोडक्ट बेच दिया, आपका काम बंद हो गया, नहीं, आपका काम हमेशा चलता रहना चाहिए। इन्फ्लुएंस, फिर उसके बाद है इन्फ्लुएंस डाइवर्स ग्रुप्स। ना इन्फ्लुएंस डाइवर्स ग्रुप्स क्या है कि आज हमने किसी के, आज जो हमारे कस्टमर्स हैं और आज जो हमारे कस्टमर्स नहीं है, तो दे आर माई पोटेंशियल कस्टमर, दे आर माई फ्यूचर कस्टमर। तो आज जो मेरे पास कस्टमर्स है और मेरे पास जो फ्यूचर कस्टमर्स जो आने वाले हैं, मुझे उनको भी इन्फ्लुएंस करना है। सो जितने भी मेरे दूसरे ग्रुप्स हैं, जैसे कि मेरे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मुझे उनको इन्फ्लुएंस करना है, मुझे उनको समझाना है कि भाई मुझे जो है और ज़्यादा कस्टमर्स की हमें ज़रूरत है, या हमें और ज़्यादा कस्टमर्स को लेकर आना है मार्केट में, क्योंकि हमारे जो करंट कस्टमर्स है वो हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे, ब्रांड लॉयल्टी वहाँ पे क्रिएट हो गई, लेकिन हमें और नए कस्टमर्स की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा हमारे सेल्स हमको बढ़ाना है, तो हमें और ज़्यादा कस्टमर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।